उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार घोटालेबाज सरकार थी। अगर भ्रष्टाचार भूषण का अवार्ड मिले तो वो अखिलेश यादव को देना चाहिए। 9 नेताओं ने एक लेटर पीएम मोदी को लिखा। आरोप लगाया है कि एजेंसियां लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही हैं। इस लेटर को लिखने वाले सभी 9 नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अपने आप को बचाने के लिए ऐसे लेटर लिख रहे हैं। सभी 9 नेता जांच के दायरे में हैं। हम निष्पक्ष कार्रवाई करवाएंगे। कोर्ट में सभी मामलों में मजबूती से पक्ष रख रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि पुलिस भर्ती और समाजवादी पेंशन में भी बड़ा घोटाला हुआ है। चयन आयोग भी घोटाले से अछूता नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि अचानक सपा सरकार के घोटाले कैसे खोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सपा के नेता जनता के सामने झूठी तस्वीर बढ़ चढ़ कर पेश कर रहे हैं, इसलिए सामने आकर हकीकत बता रहा हूं। कानून का राज स्थापित करने वाली कार्रवाई होती है। विभिन्न एजेंसियां कार्रवाई कर रही है या उन्हें फंसा रही है। इस संबंध में प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो 9 के 9 नेता जिन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, वो सभी भ्रष्टाचार और कदाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। उनके ऊपर विभिन्न एजेंसियों में भ्रष्टाचार के पहले से आरोप है और कार्रवाई चल रही है। सिर्फ अपने को बचाने के लिए भ्रष्टाचार जैसे, कदाचार जैसे गंभीर आरोप से बचने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर केवल अखबार में छपाने का काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल ने भी उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल अपने उद्भव काल से ही भ्रष्टाचार में एकदम आकंठ डूबा रहा है। भ्रष्टाचार के दलदल में समाजवादी पार्टी की सारी सरकारें आकंठ डूबी रही हैं। अगर प्रमुख घोटालों पर हम नजर डालें, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किसी से छुपा नहीं है, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार जेपीएनआईसी घोटाला, जीपीएनआईसी घोटाले में तो जो हमारी स्थानीय लेखा परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश की एजेंसी जो जांच करती है, उसने भी कदाचार पाया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित जी, जिस तरीके से आज अचानक से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना उन्होंने साधा। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री को जो 9 लोगों ने चिट्ठियां लिखी है, वो सभी करप्शन में लिप्त पाए गए हैं और उन पर भी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, निश्चित तौर से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर आज बड़ा आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ब्रजेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय उन्होंने कहा था कि जो 9 प्रमुख विपक्षी दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें विपक्षी पार्टियों को उत्पीड़न की शिकायत की गई है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने भी उस पत्र पर साइन किया है। और अगर समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में बात की जाए तो उनका जो समाजवादी पार्टी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा रहा है। चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हो या जेपीएनआईसी घोटाला हो या नोएडा में जमीन आवंटन में घोटाला का मामला रहा हो या सपा में राशन घोटाला हो, खनन घोटाला हो, जब सत्ता में रही है समाजवादी पार्टी तब घोटाला हुआ है। इस तरह के आरोप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उस समय सरकार में आकंठ भ्रष्टाचार हुआ था। अखिलेश सरकार में लैपटॉप घोटाला हुआ था, खदान घोटाला हुआ था, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था, जल निगम में भर्ती घोटाला हुआ था,
समाजवादी पार्टी पेंशन में बड़ा घोटाला हुआ था, अपने लोगों को पेंशन दे दी गई थी। वहीं लोक सेवा आयोग में चयन को लेकर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था। कहीं न कहीं आज डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी पर हमलावर थे। समाजवादी पार्टी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मचती आई है। इसीलिए आज डिप्टी सीएम ने कई मामलों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब तमाम बड़े घोटाले उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है और जांच आने के बाद उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उस समय जितने भी घोटाले हुए थे। अंकित जी, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने ये बात साफ कही है कि जो भी 9 लोग इनमें शामिल थे इन पर कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही साथ अखिलेश यादव को लेकर भी उन्होंने कहा कि उन पर भी उनके घोटालों पर कार्रवाई की जाएगी, क्या ये समझा जाए कि अब टारगेट की अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी पर लगातार आरोप लगता रहा है जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का, तो क्या ये समझा जाए कि अब अखिलेश यादव जो है उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर शुरू होने जा रही है जल्द ही? देखिए, जहां 2024 का लोकसभा चुनाव का समय जो है करीब है, वैसे वैसे विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, वो भी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। जब विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं तब जो केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच होती है उसकी पड़ताल भी तेज आती है, और राजनीतिक पार्टियों की जो शब्द बाण है, जो तीखे बाण है, वो भी एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पे आकंठ लगातार निशाना साधने की कोशिश एक तरह से होने लगती है। वही दूसरी तरफ अब क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, कुछ ही समय बचा है, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें हासिल करनी है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो डर है उसमें प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से ये डर है। तो इसलिए आज डिप्टी सीएम ने मोर्चा संभाला और डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी सरकार के समय हुए घोटाले और भ्रष्टाचार का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। बहरहाल ये जांच का विषय है कि कब क्या घोटाले हुए हैं। बहरहाल अभी जांच काफी समय से लंबी चल रही है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि समाजवादी पार्टी के सरकार के समय पे घोटाले हुए हैं या नहीं हुए हैं। जब जांच होगी तब ये पूरी तरह से साफ हो पाएगा। लेकिन डिप्टी सीएम काफी हमलावर है, चाहे वो खदान घोटाले का मामला हो, गोमती खंड घोटाले का मामला हो, जल निगम भर्ती घोटाले का मामला हो, या पुलिस भर्ती घोटाले का मामला हो। कुल मिलाकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर खुलकर निशाना साधा है। ठीक है अंकित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।